किसान मोर्चा ने 27 तारीख को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। बढ़ चढ़ के इस हड़ताल में भाग लें और इसको सफल बनाया जाए। एक साथ रहो, यही है मेरी तो आप सभी से अपील। और सबसे बड़ी बात यह है कि सैलरी की लेके दिक्कत सबको थी। कोई सैलरी कभी 12 को आ रही है, कभी 15 को आ रही है। ठेकेदार को कितनी बार बोला, नहीं सुना। किसी बंदे ने अपने घर का किराया देना, वो ब्याज पे 10% पे पकड़ता है पैसे और वहाँ पे किराया भरता है, खर्चा करता है, और वो तनख्वाह आती है उसकी, वही सारी ब्याज में चली जाती है। कोई फायदा नहीं था उसका। तो हमारी कमेटी ने जो मिलके तनख्वाह का जो मसला हल करा है, वो एक कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे यहाँ पे जो साथी इकट्ठे हुए हैं, वो एक तो हमारी जो डिमांड है वो रखें अपनी, और जो भी है एरियर के बारे में, पीएफ के बारे में, सैलरी का मुद्दा तो सबसे पहले उठता था। सैलरी लेट आती है, वो लेट नहीं अब टाइम पे आने लगी है। हमने इतनी वो करी है इसकी सैलरी के पीछे, और उसके सैलरी टाइम से आने लगी है। और एरियर की भी हम बात करेंगे, और वो भी एरियर भी हम जल्द से जल्द आपके खातों में डलवा देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन की प्रधान हूँ, CITU हरियाणा। आज हमारी मीटिंग है 27 तारीख को लेके, जो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे सभी कर्मचारियों को, पूरे जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया जितने भी संगठन हैं, सभी को ट्रेड यूनियन का आह्वान है। सभी मिलजुल के किसान भाइयों का साथ देंगे, भारत बंद होने में उनका समर्थन करेंगे और अपनी मांग मुद्दों को लेके। और दूसरी बात के लिए ये आज हमारे कर्मचारी हमने सारे बुलाए हैं कि हम स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से ये अपील करना चाहते हैं। अभी पीछे 5 तारीख को हमारी बातचीत थी, प्रदर्शन था, डेलीगेशन अंदर बुलाया गया था, तो यही आश्वासन उन्होंने दिया था कि मैं ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करूंगा। तो हम इस बात को लेके उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करेंगे। लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूँ साथ साथ कि ये सदियों पुरानी मांग चली आ रही है, ठेकेदारी प्रथा ख़त्म कर देंगे। जो भी सरकार आती है ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करेंगे, लेकिन आज तक ठेकेदारी प्रथा कोई ख़त्म नहीं कर रहा है। 10-10 साल से 20-20 साल कर्मचारियों को लगे हो गए हैं, पूरी ज़िंदगी बिता चुके हैं, और उन कर्मचारियों के खतरे की तलवार 24 घंटा अटकी रहती है कि अब कौन सा ठेकेदार आएगा जो कर्मचारियों को बाहर कर देगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जितने भी विभाग में अधिकारी हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को ये हम बताना चाहते हैं कि इनकी विजिलेंस इंक्वायरी कराई जाए, इनकी CBI जांच बिठाई जाए। जिस तरीक़ा से हर एक विभाग में कर्मचारियों का काफ़ी गंभीरता से शोषण हो रहा है, लेकिन हम किसी भी अधिकारी से बातचीत लेके जाते हैं, लेकिन सुनी और अनसुनी कर देते हैं। सदियों से हमारी मांग है कि सभी कच्चे कर्मचारी जितने भी लगे हैं उनको पक्का किया जाए, सभी कर्मचारियों को पेरोल पे किया जाए, ठेकेदारी प्रथा ख़त्म की जाए। जब तक हमें रेगुलर ना कर सकें तब तक हमें समान काम समान वेतन दे सके, ये हमारी मांग चल रही है। और दूसरी बात, हम ये भी अब तैयारी करने में लगे हैं, पूरे हरियाणा के अंदर सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करके और सारे हड़ताल पे उतरेंगे। और इसमें हमारी सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों की यही मांग है कि हमें अगर सम्मानित करो तो ताली बजा के, फूल बरसा के और चम्मच बजवा के, मोमबत्तियाँ जला के हमें सम्मानित मत करो। अगर हमें सम्मानित करना चाहते हो तो कलम उठा लो और हमें पेरोल पे सीधा कर दो। यही मैं कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम RS साथी है, मैं CITU का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ जिले का। तो ये जो 27 तारीख की संयुक्त मोर्चे ने जो कॉल दी है, उसको CITU का भी पूरा समर्थन है, हम उसकी करेंगे। क्योंकि श्रमिक कानून जो 44 कानून थे उनको बदल के 4 कोड बना दिए और उसमें 12 घंटे की ड्यूटी बना दी है सरकार ने, और जो कि 8 घंटे की ड्यूटी होती थी। ये सरकार जो पूंजीपतियों को पूरा सपोर्ट कर रही है। और आज एक बहुत बड़ी खबर चल रही है मीडिया पे,
अडानी ने 30,000 करोड़ रुपए का एक ड्रग आ गई है। वो ड्रग कहाँ से आ रही है? मजदूरों को जो कहाँ से ड्रग दी जा रही है? ये कॉरपोरेट हाउसेस जो है तालिबान के जो विरोध कर रही है सरकार, तो ये तालिबान से वो ड्रग यहाँ आ रही है, ये कॉरपोरेट हाउसेस ले आ रहे हैं। इससे इसकी पूरी इंक्वायरी होकर पूरी मीडिया पे क्यों नहीं चल रही? क्यों नहीं उनको खिलाफ एक्शन लिया जा रहा? क्यों हमारे गरीबों के बच्चों को ये जो है पढ़ने लिखने के योग्य रहने के बजाय उन्हें का बुरा जो है भट्ठा बैठाया जा रहा है, उनको ड्रगिस्ट बनाया जा रहा है, उनकी आदितन बनाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ राजीव और इंदिरा कॉलोनी में इस तरीके की बातें चल रही हैं और नेको केस बना रहे हैं और झूठे पुलिस के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जो 30,000 करोड़ की ड्रग्स मिली है, क्या मतलब सरकार को क्या करना चाहिए? जल्दी उसकी इंक्वायरी हो जानी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी जो केस करके उसको अंदर करना चाहिए, फिर बाद में बात होनी चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबल उनको अंदर करे। ये अंदर होंगे कोई छोटा मोटा कर्मचारी कर देंगे, उनका बेचारे का कसूर नहीं, असली जो मगरमच्छ है बच जाएंगे। हमने देखो, उम्मीद तो पूरी है। जिस तरीका अभी मैं बता के हटी हूँ कि 5 तारीख को स्वास्थ्य मंत्री से हमारी बातचीत थी, तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन यही दिया जब हमने उनको अपनी पीड़ा बताई कि सर हमारे पूरे विभागों में कर्मचारियों के साथ शोषण होता है, पुराने कर्मचारियों को हटाने की धमकी दी जाती है, पैसे ले लेके जो ठेकेदार के नाम पे जो उनके बंदे लगे होते हैं वो पैसे लेते हैं, फिर ठेकेदार को ये कहते हैं कि भाई ठेकेदार ने बोले या 10,000 दो या 20,000 दो या 50,000 दो या 1 लाख दो, ऐसे डिमांड करके कर्मचारियों को हरासमेंट किया जाता है। तो हमारी काफ़ी लंबी मांग चली आ रही है यही कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें बस सिर्फ यही चाहिए कि हमें पक्का किया जाए। जिस तरीका बीजेपी सरकार की जब सरकार आने को थी सत्ता में, तो देश के माननीय प्रधानमंत्री के बहुत लंबे लंबे वादे थे और बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि जब मेरी सरकार आएगी तो अच्छे दिन आएंगे, आने सभी बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करा जाएगा, किसानों को कर्जा मुक्त कराया जाएगा। लेकिन मुझे तो इतना लग रहा है कि 2014 से चलते हुए सरकार किसी के अच्छे दिन नहीं आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेके, मांगों को लेके, क्या कहना चाहते हैं? अगर हमारे कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कच्चे कर्मचारी लगे हैं, अगर इनको पक्का करने का सरकार कोई योजना नहीं तैयार करती है और इनको पक्का नहीं करती है, तो हम एक लंबी संख्या में आंदोलन छिड़ेगा। सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे उतरेंगे। इसकी जिम्मेदार हरियाणा सरकार होगी, बीजेपी सरकार होगी और जिस महकमा में अधिकारी है वो अधिकारी होगा। लेकिन हम जब तक 22 अंदर एंट्रियां नहीं करेंगे, ड्यूटियां अंदर नहीं करेंगे, जब तक देश का प्रधानमंत्री कलम उठा के हमें पक्का नहीं कर देता है। तो मैं फिर अपील करना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री से कि हमारे कर्मचारियों को पक्का करें, और मैं मीडिया माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि हमारे कर्मचारियों की कोने कोने तक खबर पहुँचाएं और हमारे साथ हमेशा चलते आए हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी।